हमारे भाई अनिल त्रिपाठी जी हैं, सत्यप्रकाश भारत जी की ओर से ख्वाहिश आई है कि वो एक अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। देश के लिए विदेश छोड़ के आ गए कि मुझे तो अब अपने देश के लिए ही जीना है। आज स्वदेशी की ही बात हम कर रहे थे शुरू से ही। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान से ज़्यादा धनवान, बलवान, चरित्रवान, महान देश और कोई नहीं। एक ऐसा समय आया जब मैं स्वामी जी 2007 में जब इंग्लैंड आए थे, किसी कारणवश मैं उस समय मिल नहीं पाया, नॉर्वे गया हुआ था। 2008 में जब मैं वापस आया तो बहुत बार सोचता था स्वामी जी से कैसे मुलाकात की जाए। मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं जिस विभूति के दर्शन करने के लिए मैं 2006 से इंतज़ार कर रहा था, आज मुझे उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए। मैं स्वामी जी के देशभक्ति और श्रद्धा को शत शत नमन करता हूं। इन्होंने जो इस राष्ट्र में एक ऊर्जा भरी है और जो एक कल्पना और जो एक विश्वास लेके इस समाज के अंदर एक विश्वास को नया जन्म दिया है, मैं इनके इस प्रयास को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जब से मैं इंग्लैंड से आया तो मुझे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जिससे भी मैं बात करता था वो विदेश से छोड़ के आने का केवल एक कारण था कि मुझे कुछ जानकारी है तो मैं मेरे देश में कुछ जाके अच्छा करूं। तो यहाँ पे मिला तो एक स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा उदाहरण ध्यान आता है कि स्वामी जी के पास में एक व्यक्ति गए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आदमी का सब कुछ ही खत्म हो जाए, इससे बुरा क्या होगा। स्वामी जी आदमी का सब कुछ ही खत्म हो जाए, इससे बुरा क्या होगा। तो स्वामी जी ने कहा सब कुछ वापस आने की उम्मीद खत्म हो जाए, वो इससे भी बुरा होगा भाई। जिसको देखो वो निराशा से भरा हुआ, लेकिन एक ऊर्जा मिली स्वामी जी के माध्यम से, इस राष्ट्र में एक ऊर्जा मिली। कई लोग कई तरह की चर्चा करते हैं, चार पंक्ति ध्यान आती है कि ये व्यवस्था काले अजगर उगल रही है और हम इन्हें दूध पिला रहे हैं। ये राजनीति आत्मा पर लात मार रही है और हम वफादारी के साथ दुम हिला रहे हैं। एक वे हैं जो रोटी की जगह गोलियां खाकर मर रहे हैं, एक हम हैं जो सत्य को कहने से डर रहे हैं। मेरे समूचे राष्ट्र को कैंसर हो गया है और हम टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं। मुश्किल दूसरी है भाई, परेशानी दूसरी है। तो फिर रोग क्या है? तो रोग है अव्यवस्था। ऐसे लोगों के हाथ में इस राष्ट्र का नेतृत्व मिला। आज सुबह ही मेरी सुभाष जी से बात हो रही थी कि नॉर्वे एक देश है जहां 1960 तक बहुत गरीबी थी, बहुत परेशानी थी। मात्र नेतृत्व ने उस राष्ट्र को संसार का अधिकतम धनी देशों में से एक गिना दिया। मात्र नेतृत्व ने। इस राष्ट्र में सब कुछ है। मैं तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में भारत संसार का सर्वाधिक धनी राष्ट्र है। और जब मैं धनी बोल रहा हूं तो इस देश में उपलब्ध सोने को नहीं गिन रहा हूं। जब मैं धनी बोल रहा हूं तो स्विस बैंक में पड़े हुए पैसों को नहीं गिन रहा हूं। जब मैं धनी बोल रहा हूं तो इस देश की भौगोलिक और संपदा और मानव संपदा को नहीं गिन रहा हूं। अब जब मैं इसको देश को धनी बोल रहा हूं तो इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार को नहीं गिन रहा हूं। उसके बावजूद भी संसार का सर्वाधिक धनी, तो फिर धन कहां दिखता है? एक रचना याद आती है कि जहां शस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम से भरा न हो, जहां प्रकृति के सुंदर अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां राजनीति लग गई गले, अपराध पले, जहां राजनीति लग गई गले, अपराध पले, आतंक पले, जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, और जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां लालच लोभ के घेरे हों, अज्ञान के घोर अंधेरे हों और पाखंडों के डेरे हों, देशद्रोही और देशभक्त में होती हो पहचान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां राजनीति लग गई गले, जहां नेताओं के किरदारों पर जहां मानवता शर्मिंदा हो, भ्रष्ट आचरण के कारण पग पग पर जिनकी निंदा हो, और देश के खातिर जिनके दिल में मर मिटने का अरमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। धन्यवाद। यदि हम पैसे